तो कहते हैं ना कि कुछ करना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। आपको क्या पाना है ये आपको डिसाइड करना है, क्या खोना है ये मैं बताता हूँ आपको। आपको अपने सारे शौक जो है शौक वो पूरा करने का टाइम आता है, लेकिन खोने की बात करें तो इस टाइम पे दोस्तों के साथ खेलना, गेम खेलना, पबजी खेलना, अब मूवी देखने जाना, इन सब चीजों को खो दो, कुछ टाइम के लिए खो दो। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको लगेगा ये लाइफ बेस्ट है, मस्त लाइफ है मेरी भाई, मजा आ गया लाइफ को जीने में। हर किसी का लाइफ का एक बेस्ट वर्जन आता है, लेकिन आजकल के टाइम ऐसा हो रहा है कि हम बेस्ट वर्जन को ना बहुत पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम अवेलेबल नहीं होता है तो हमारी लाइफ से उथल पुथल से बन जाती है। समझे? तो कुछ करना है तो इंतजार करो, पेशेंस रखो, वक्त तेरा भी आएगा तो भी टहलका मचाएगा। क्यों नहीं करता इंतजार? तेरा खुदा तुझे भी बुलाएगा, इंतजार कर। ठीक है, चलो भाई। मेजरमेंट ऑफ इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। समझते हैं कि भाई ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इंपल्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि फाइंड करना अगर है इंपल्स को तो क्या करेंगे। मान लो मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो ये ग्राफ बेसिकली फोर्स का होगा और किसका बोला है, मेजरमेंट ऑफ इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड, तो ये हो जाएगा आपका टाइम का। ठीक है भाई, तो फोर्स और टाइम का ग्राफ मिलेगा। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ठीक है भाई, ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ये कुछ वैल्यू हमारी यहाँ पे जा रही होगी, ये मान लो 0 है, ये मान लो 4 है, इधर को टाइम जा रहा है, इधर को इसका, और एक ये भाग रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये भाग रहे हैं यहाँ से फोर्स। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ध्यान से देखिए एक बार। हमें अगर फोर्स इंपल्स निकालना है तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना। इंपल्स का बेसिकली मतलब होता है कि एरिया अंडर क्या, एफ टी ग्राफ। ठीक है भाई, कि इंपल्स जब भी निकालना, इंपल्स सॉरी जे से विभाजन करते हैं, फ्लो में आ गया मैं, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल है तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा तो आप यहाँ पे। अब बोलोगे सर हाइट क्या है, तो वैल्यूज आपको गिवन मिलेगी क्वेश्चन में। आपको बस इतना समझना है कि जब भी कभी आपको इंपल्स फाइंड करना है और ग्राफ दे रखा है तो आप उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लो। ये जो ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस ग्राफ में क्या करना, आपको एरिया फाइंड करना है, इसका कुछ नहीं करना है, बस एरिया का ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये बेस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट आपको पता होगा क्वेश्चन के अंदर, ये मिल जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो ये मिल जाएगा ग्राफ आपको। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली, मान लो ये होता है कांस्टेंट फोर्स, किसके लिए होता है, फोर, ये होता है फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो इसका कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा। अरे इतना भी क्या शर्मा गए क्या, चलो, फोर कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई कांस्टेंट फोर्स तो वेरिएबल फोर्स हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर वेरिएबल फोर्स आपको जे फाइंड करना है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन में डी, ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, इसको ना लगा के लगा दो क्या कि अगर आपको एफ टी ग्राफ दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि एफ इंटू, लिखो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन में डी टी, तो बेसिकली एफ इंटू में डी टी इज इक्वल टू जे हो जाएगा। ठीक है, डीपी अपन में dt। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे तो बेसिकली ये होना चाहिए डीपी, इसको हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ना कि f इंटू में dt इज इक्वल टू जे। इसको लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम हो गया जे के बराबर। अब यहाँ पे f इंटू डी टी इज इक्वल टू जे। अभी जो f इंटू डी टी इंटीग्रेट कर दो कहां से, T1 से लेकर T2 के बीच में, आपको मिल जाएगा इंपल्स। मतलब कि इंपल्स मिल जाएगा कहां से, मान लो अगर आपको वेरिएबल बोला है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, ऐसे। तो मान लो ये पॉइंट है, आप यहाँ पे T1 पे हो, यहाँ पे कहां पर हो, ये आपका फोर्स है, ये आपका क्या है, टाइम है, ये पॉइंट आपका T1, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा T2। तो T1 से T2 के बीच में आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, फोर्स की वैल्यू गिवन हो कितना है, रखो, सॉल्व करो, आंसर मिलेगा आपको। तो ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट के लिए होती है, किसके लिए होता है, ये वेरिएबल के लिए, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए आप इंपल्स फाइंड कर सकते हो। एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ के लिए फाइंड कर सकते हो, बड़ा आसान सा कांसेप्ट होता है, मुश्किल नहीं है, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ये जो ग्राफ यहाँ बना है, यही ग्राफ अगर मान के चलो वैसा होता, कैसा होता है भाई, ये होता है रेक्टेंगुलर, तो कैसे बनाते इसको, मान लो ऐसा है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है आपका। ये मान लो टाइम दे रखा है, ये मान लो फोर्स दे रखा है। अब मान लो ये पॉइंट ए है,
और ये पॉइंट बी है, और यहां से यहां तक की वैल्यू मान लो आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। और ये मान लो T1 और यहाँ पे T2 दे रखा है, ये मान लो 2 और 4 दे रखा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जब जे फाइंड करोगे, जे क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर, क्या होता है, अंडर एफ टी ग्राफ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एरिया निकालोगे जे के लिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस फिगर का एरिया निकालोगे आप, इस फिगर का एरिया निकालो तो एरिया रेक्टेंगुलर दिखाई देगा आपको, रेक्टेंगल दिखाई देगा तो लिख सकते हो क्या, कि आप लिख लो, मान लो कि ये 10 और इंटू में ए बी, तो 4 में से 2 गया 2, इंटू में 2, तो जे इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। इस तरीके से आपके आंसर्स आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि जिसका भी आपको बोलेगा एरिया इंपल्स फाइंड करो ग्राफिकल मेथड से, आप उसका एरिया फाइंड कर लो, एरिया फाइंड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझे क्या? ओके है, चलिए भाई।